हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इस दास का आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। शास्त्रों, पुराणों व धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथों में हम बार बार पढ़ते हैं एक बात कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैष्णव संग करना चाहिए। और महान भागवत संत भक्त महात्मा साधु सन्यासी भी यही कहते हैं कि प्रत्येक क्षण में केवल साधु के निरीक्षण या साधु संग में ही रहना चाहिए। और भक्त कहते हैं कि जीवन का एक क्षण भी वैष्णव से दूर नहीं बिताना चाहिए और अवैष्णव का संग कदापि भूल से भी नहीं करना चाहिए। अर्थात साधु संग अगर हर समय सुलभ ना भी हो, जो कि प्रायः कलयुग में हो भी नहीं सकता, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? कह रहे हैं भैया, ऐसी स्थिति के अंदर हमें साधु ना मिले तो असाधु या अवैष्णव का संग तो कदापि और कदापि ही नहीं करना चाहिए। अस्थि। तो विषय पर चलते हैं। विषय है कि प्रत्येक वैष्णव का घर भी वैष्णव होना चाहिए। प्रत्येक वैष्णव के बासन अर्थात बर्तन भी वैष्णव होने चाहिए। एक वैष्णव का घर भी वैष्णव होना चाहिए। एक वैष्णव के घर के सभी बासन अर्थात बर्तन भी वैष्णव होने चाहिए। एक वैष्णव की प्रत्येक वस्तु व घर का प्रत्येक कोना भी वैष्णव होना चाहिए। फिर बिना अवरोध भक्ति में अग्रसर होते रहेंगे। लेकिन इस कार्य के साथ साथ संत वैष्णव की कृपा ही एकमात्र प्रेमा भक्ति का आधार माना गया है। अस्थि। तो घर को वैष्णव बनाने का अर्थ है कि घर में प्रत्येक दीवार पर भगवत भागवत चित्रपट या हरिनाम अंकित होना अनिवार्य है। एक भी दीवार छूटे नहीं। और जहाँ पर यह कार्य उचित ना हो वहाँ पर अर्थात बाथरूम और टॉयलेट में आप भगवान चिंतन या मानसिक कीर्तन व जप करके उस स्थान को भी वैष्णवोचित बना सकते हैं। दूसरा, घर के मुख्य स्थान पर ठाकुर जी को एक सुंदर स्थान पर विराजमान करके और उनकी दासवत या निज भावानुसार वात्सल्य से, प्रेम से, श्रृंगार में, जिस भाव में हो, सख्य भाव में प्रत्येक दिवस ठाकुर जी की सेवा, राग भोग, बसन इत्यादि सेवा विधिपूर्वक या प्रेम पूर्वक करनी ही चाहिए। और घर के बाहर ठाकुर जी के नाम से ही आवास का नाम सुवासित होना चाहिए। इससे आपका घर भी वैष्णव हो जाएगा। जिन बर्तनों में ठाकुर जी की रसोई पकाई जाती हो, ऐसे बर्तन एक तो वो हो गए। और दूसरा, जिसमें पकाने के बाद ठाकुर जी को परोसा जाता है, जिसमें ठाकुर जी आरोगते हैं, वो बर्तन। और फिर पुनः ठाकुर जी का उच्चिष्ट जिन बर्तनों में पलटा जाता है, वह तो वैष्णव बासन है ही। और वह भगवत प्रसाद जिस जिस बासन में होकर संत भक्त वैष्णव साधु पाते हैं अथवा आरोगते हैं, वह बासन तो अति कृतार्थ हो जाते हैं। वह तो वैष्णव हैं, महावैष्णव हैं वह बासन, जिसमें ठाकुर जी ने भी पाया और बाद में संत प्रसादी के रूप में किसी बासन के अंदर संतों ने पा लिया। तो जिस बर्तन में कभी भगवान का भोग ना बना हो, ना पलटा हो, एवं जिस बर्तन में कभी किसी संत साधु वैष्णव सन्यासी ने प्रसादी नहीं पाई हो, ऐसे बर्तन को अवैष्णव जानकर तुरंत त्याग देना चाहिए। ऐसा हमारे संत भक्तों के भाव है। बताया गया कि जिस बगीचे से भगवान की सेवा के लिए पुष्प का चयन होता है, उस बगीचे को वैष्णव जानकर वैष्णवोचित प्रणाम इत्यादि अपने सद्भाव प्रकट करने ही चाहिए। जिन बगीचों को केवल पुष्प तोड़ के हार श्रृंगार इत्यादि, बाहर के दूल्हा इत्यादि के लिए या और बाहरी भौतिक कार्यों में लगाया जाता है, ऐसे बगीचे अवैष्णव हैं। जो मार्ग भगवान व संतों के पास ले जाता हो, अर्थात किसी धाम या तीर्थ से जुड़ा हो, उसको भी वैष्णव समझकर अपने वैष्णवोचित भाव व प्रणाम निवेदन करना चाहिए। अब हम सबको इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु को ठाकुर जी से जोड़ देना है। जो ठाकुर जी से जुड़ जाए वह वैष्णव है। यथा वैष्णवोचित हमें भाव व्यक्त निवेदन करने चाहिए। और जो ठाकुर जी से ना जुड़ा, जो ठाकुर जी से जो चीज़ ना जुड़ती हो, उसे अवैष्णव जानकर त्याग देना चाहिए। यही वैष्णव आचार है। अस्थि। हम आशा करते हैं कि इस दास के भाव आप तक पहुँचे होंगे। हरे कृष्णा।